में भी चल रही है। आप एनिमल को ही तो दिमाग में रखते हो, आपके जितने भी प्लांट है सब में चल रही है सेल साइकिल, तो वहां पर भी उनका टाइम अलग होगा। आपकी जो बैक्टीरियल सेल है उसमें भी सेल साइकिल अलग चलती है, उसका तो अलग ही सिस्टम चलता है पूरा का पूरा। तो इसलिए क्या है कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो हम क्या करते हैं, एक आइडियल मानकर चलते हैं। जैसे हमने ये मान लिया कि भाई 24 आवर्स है, ठीक है ना, तो 24 आवर्स में 1 आवर जो है वो हम ये मानकर चलते हैं कि वो माइटोसिस को लगता है। और मैं आपको बता दूं, जब भी हम कभी प्रैक्टिकल करते हैं लैब के अंदर, तो प्रैक्टिकल करते समय लैब के अंदर यदि आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज यदि कभी देखनी हो तो आप अर्ली मॉर्निंग माइटोसिस का प्रैक्टिकल कीजिए, आपको स्टेज नजर आएगी। और अगर आपको कि यार सुबह तो कौन आएगा, तो आप ज्योति मैडम को बोलिए कि मैडम थोड़ा कोल्चिसिन दे दीजिए और पानी के अंदर कोल्चिसिन को थोड़ा डाल दीजिए जिसमें आपने ओनियन टिप लगा रखी है, तो वो आपका कोल्चिसिन जो है वो क्या करेगा, वो स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन को रोक देगा। आपकी जो सेल साइकिल है, वो जो सेल डिवीजन में चल रही है, वो माइटोसिस में सारी अरेस्ट हो जाएंगी और आपको उसके अंदर माइटोसिस में उसमें माइटोसिस आपका मेटाफेज में अरेस्ट हो जाएगा, तो आपको मेटाफेज नजर आएगी सर बहुत अच्छे से। मैं भी आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा जो लैब के अंदर हम बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाते हैं, तो उसके अंदर बहुत क्लियरली इन चीजों को हम दिखाते हैं। और जब ये चीजें हमें दिखने लगती है ना, तो फिर इंटरेस्ट भी डेवलप होता है पढ़ने का। तो मैं बात कर रहा था कि आपका सेल साइकिल के अंदर, तो सेल साइकिल के अंदर यहां पर जैसे इंटरफेज में क्या होता है, सेल जो है वो आपकी मेटाबॉलिकली रूप से क्या रहती है, एक्टिव रहती है। ये चीज हमारे दिमाग में रखेंगे। अब यहां पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, G1, S और एक बच्चों कौन सा होता है, G2। G1, S और G2। अब यहीं पर आप एक कंसेप्ट दिमाग में रख लें, क्या कि G1 जो है और G2 इनके अंदर मोटे मोटे रूप में आप लोग दिमाग में रख ले कि यहां पर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है, आरएनए और प्रोटीन। इसका मतलब G1 और G2 के अंदर क्या चलेगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन चलेगा। कौन सी क्रिया चलती है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों चलेंगे। यहीं पर आप G1 में याद रखेंगे कि यहां पर प्रोटीन का आरएनए का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का। एस फेज जो है उसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए